हेलो नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो एक चर्चा का विषय है जो पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा और ये कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रहित की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसी नाते हमें लगा कि इस विषय के ऊपर आपसे चर्चा करनी चाहिए। असल में अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे वंदे मातरम को लेकर के कुछ ज़्यादा विषयांक चर्चा में आ रहा है। चूँकि इस राष्ट्रगीत की जब बात की जाए, जिसको हम एक गौरवोत्सव के रूप में मना रहे हैं आज इसके 150 वर्ष पूरे होने पर, तो कहीं कहीं पर इसके विरोध के भी स्वर जो हैं वो उठाई दे रहे हैं। पिछले दिनों की जब बात की जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और उसमें भी लेकर के इस बात को लेकर के कह सकते हैं कि एक बड़ी चर्चा का आयोजन किया गया, जहाँ पे हमने अलग अलग अपने नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की बातों को सुना। हालांकि हमें उन कह सकते हैं विरोधाभासों में नहीं जाना, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सा मूल समझने की बात करते हैं कि ये वंदे मातरम की आखिर शुरुआत कैसे हुई, क्या इसका संदर्भ रहा, क्या वर्तमान में इसकी यात्रा रही। और जब हम इसके गौरवोत्सव की बात कर रहे हैं, एक महोत्सव की बात कर रहे हैं 150 वर्ष पूरे होने पर, तो आज इसका वर्तमान परिदृश्य क्या रहा, तो समझने का प्रयास करिएगा। शुरू से हम यहाँ पे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे वंदे मातरम की जब बात की जाए तो वंदे मातरम को रचना मतलब आकार देने वाले या लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये हैं, जिनका नाम आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पेशे से एक सरकारी मुलाजिम थे उस टाइम पे ब्रिटिश भारत में। और ब्रिटिश भारत की जब बात की जाए तो उस टाइम पे ये सरकारी सेवा में थे, डिप्टी कलेक्टर पद पे। तो हुआ क्या था कि सरकारी सेवा में रहते टाइम पे एक सरकार का शासनादेश जारी होता है, मतलब ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में एक शासनादेश जारी किया गया और ये अनिवार्य कहा गया कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे या फिर भारत की जो टोटल जनता है वो भारत में गॉड सेव द क्वीन ये नाम की उनकी एक विशेष पंक्ति है, या फिर आप कह सकते हो एक अनिवार्य गायन होगा जो सबको गाना पड़ेगा। तो ये बात हुई कि एक तो हमारे यहाँ पे औपनिवेशिक शासन चला और उसमें भी ऐसे उनके द्वारा थोपी जाने वाली एक ऐसी संरचना, मतलब एक ऐसा कह सकते हो गीत पद्धति, जिसके माध्यम से हम क्वीन को क्या करें, हमेशा बार बार थैंक्स करें। गॉड सेव द क्वीन इस नाम की जो एक रचना थी उसको गाने की बात की गई, उसको अनिवार्य किया गया। इसी को लेकर के इनका विरोधाभास आता है। और ये विरोधाभास ऐसा था चूंकि ये एक कह सकते हो अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वही सीन मंगल पांडे वाला, जिन्होंने बताया कि चर्बी लगे कारतूस भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, हम आपकी सेना के सिपाही जरूर हैं, हम नो डाउट आपके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन इसका मतलब आपका जो भी रवैया होगा वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इसको लेकर के ये विरोध में आते हैं और इन्होंने कहा कि विदेशी लोगों की प्रशंसा में हम गीत गाएं, उससे अच्छा है कुछ हम अपने लिए गीत गाएं। तो उसी से इनको प्रेरणा मिलती है और इन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान को बढ़ावा देते हुए इस वंदे मातरम गीत की रचना करी। ओवरऑल इस गीत की जब बात की जाए तो इस गीत के रचना के सापेक्ष इन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको हम एक दिन समाप्त करेंगे और समाप्त करने के साथ ही साथ हम ऐसा एक गीत लिखेंगे, एक ऐसी रचना लिखेंगे जो हमारे लोगों को क्या करेगी, गौरवान्वित करेगी, हमारे लोगों को प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। इसी बात को लेकर के इन्होंने 7 नवंबर 1875 को इस वंदे मातरम कविता या जिस हम गीत की बात करें उसकी रचना करी। हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये रचना 1875 में हुई थी, लेकिन ये जो मूल पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, इस आनंद मठ पुस्तक में इसका जो प्रकाशन हुआ था, क्योंकि ये पूरा हुआ था 1882, तो 1882 के आसपास क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं पब्लिक में देखने को पाते हैं, पब्लिक डोमेन में पाते हैं। हालांकि इसकी बात की जाए तो ये उस टाइम पे एक बंगाल में पत्रिका भी आती थी बंग दर्शन नाम से, उसमें भी क्या हुआ है इसका प्रकाशन किया गया है। खास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देश हित की बात और देश प्रेम को बड़ी अच्छी तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो भारत की भूमि को लेकर के गौरव गाथा के रूप में यहाँ पे आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 में क्या किया गया, इस वंदे मातरम गीत को लिखा गया। आगे चल करके ये बंग दर्शन में भी प्रकाशित हुआ है। आपने सुना भी होगा, ये इसकी पूरी मूल रचना है जो इसमें प्रकाशित हुई है और साथ ही साथ बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने इसको लिखा है। मूलतः अगर देखा जाए तो देशभक्ति के सापेक्ष में ये अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो एक संघर्ष था उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में हम कह सकते हैं, या फिर एक स्वाभिमान गीत के रूप में हम कह सकते हैं, लोगों के माध्यम से सुना जाने लगा, गाया जाने लगा। और इस अमर रचना की बात की जाए तो इसको लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग शामिल होते थे ना, तो वो इसको गाते थे तो अपने अंदर एक ओज महसूस करते थे और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके अंदर एक आंतरिक स्वरूप में ऊर्जा, शक्ति, प्रोत्साहन जो भी कहें वो महसूस होता था। ये एक ऐसी गीत मानी गई उस टाइम की जिसको हम बंकिम चंद्र चटर्जी के परिणाम में कह सकते हैं कि ये उनकी एक अमर रचना के रूप में भी कहा गया। ओवरऑल
आज़ादी की जंग की जब बात की जाए तो आज़ादी की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में जोश भरने का जो काम था, ओजस्वी गीतों की बात की जाए तो उसमें एक ही ये रचना काफ़ी प्रमुख मनाई गई। खास अगर देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन में हर एक व्यक्तियों के द्वारा चारों तरफ वंदे मातरम ये गीत आपका गाया जाने लगा। जल्दी ही गीत की बात की जाए तो ये गीत जो था वो एक क्षेत्र, मतलब बंकिम चंद्र जी जो बोलते हैं बंगाल के रहने वाले थे, उस क्षेत्र को छोड़ करके हम कह सकते हैं समूचे भारत में ये फैल चुका। मूल रचना इसकी जो थी वो संस्कृत और बंगला में हुई थी, लेकिन हम भी जानते हैं कि अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो लगभग पूरे उत्तर भारत में इसका प्रभाव हमें देख मिलता है। और अंग्रेजों के खिलाफ जब हम बिगुल भरते हैं तो उस अवसर पे ये लोगों में जोश भरता हुआ एक गीत हमें दिखाई देता है। खासा 1896 की बात की जाए तो उस टाइम पे कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया, अपनी भाषा में अपने स्वर में क्या की गई, इसकी पहली बड़े लेवल पे कह सकते हो पब्लिक डोमेन में प्रस्तुति दी गई। ओवरऑल 1905 का जो समय काल था जब हमारे यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे विभाजन के विरोध करने वाले लोगों में भी, चूंकि बंगला की रचना थी और उस टाइम पे अंग्रेजों के कह सकते हो कि आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों का जो एक कह सकते हो शोषण चल रहा था उसके खिलाफ जो भी आंदोलनकारी थे वो लोग इसका गायन करते थे। राजनीतिक नारे की जब बात की जाए, थोड़ा सा इसको पहला पर्दू पे कह सकते हो कि वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 में किया गया, जहां पे आपने सुना भी होगा कि हजारों छात्र जो थे वो कलकत्ता से टाउन हॉल की तरफ निकलते हुए जा रहे थे और वंदे मातरम को क्या किया, एक जोश खरोश के नारे के रूप में अंग्रेजों के सापेक्ष सुनाने की बात की, या फिर कह सकते हैं कि आसमान में आपने इस स्वर को क्या किया, बुलंद किया। लाल बाल पाल आपने सुना भी होगा, उनकी त्रिमूर्ति की बात की जाए, जहाँ पे भी वो जाते थे किसी भी सभा में, किसी रैली में, किसी भी प्रदर्शन में, तो जब भी उनका स्वागत होता था जोश खरोश से लोग क्या करते थे, इसी नारे को कह सकते हो कि इस्तेमाल करते थे। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के संदर्भ में ये, जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो भाषा है बंगला और संस्कृत भाषा है, बावजूद इसके ये केवल एक क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं रही, ये पूरे भारत में और खास करके उत्तर भारत में तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा देख मिला। देश के हर हिस्से में ये गाया जाने लगा और जाहिर सी बात है अंग्रेजों के खिलाफ इसका प्रयोग हो रहा था, आंदोलनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो अंग्रेज इस बात से चिंतित भी हुए और चिंतित होने की दशा में उन्होंने 1907 में इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया। अगर थोड़ा सा अगर आप देखे होंगे तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, ये जो आनंद मठ नाम की पुस्तक है ना, इसे 1947 तक प्रतिबंधित रखा गया है। प्रतिबंधित मतलब कह सकते हो पब्लिक डोमेन में इसे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इतनी जोश खरोश से बड़ी हुई ये पुस्तक थी। अब समझिएगा कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक ये लोगों के बीच नहीं पहुंचा था, तो अंग्रेज इस बात से क्या थे, काफ़ी परेशान थे, तो 1907 में इसको क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि प्रतिबंधित करने से कौन मानने वाला, जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं ना तो वही चीज़ और बढ़ती जाती है। कुछ घटनाएं ऐसी देखने मिलती है, जैसे 1905 में जब बंगाल में रंगपुर का एक लोकेशन था, वहाँ पे स्कूली बच्चों के द्वारा 200 छात्रों के द्वारा इसे वंदे मातरम का क्या किया गया, गायन किया गया, तो ऐसी अवस्था में उन्हें दोषी करार देते हुए 5-5 रुपये का उनके ऊपर उस टाइम पे जुर्माना लगाया गया था। यहीं पे अगर देखा जाए तो रंगपुर में ही जो बंगाल विभाजन चल रहा था, तो उस टाइम पे जाने माने नेताओं के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, कांस्टेबल थे, भारतीय थे, तो उन लोगों ने भी वंदे मातरम गाया और उसके रोग के सापेक्ष में उनके ऊपर भी क्या हुई, सजा वगैरह हुई। 20 मई 1906 को 22 साल जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पे भी बंगला कह सकते हो कि वंदे मातरम का एक जुलूस निकाला गया बड़े लेवल पे, और जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। और ऐसी अवस्था में देखा जाए तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों थे और यहाँ पे मुख्य रूप से वंदे मातरम को ही नारे के रूप में क्या किया गया, बुलंद किया गया सस्वर। 1907 में लाहौर में, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी युवा प्रदर्शनकारियों के द्वारा औपनिवेशिक आदेशों को अवहेलना करते हुए एक जुलूस निकाला गया। रावलपिंडी में स्वदेशी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा के हिसाब रूप में वंदे मातरम नारे का इस्तेमाल किया गया। इवन पुलिस की जब बात की जाए तो पुलिस ने तो इसका दमन करने के लिए युवाओं के ऊपर बड़ी निर्भीकता से कह सकते हो कि मतलब क्रूरता के साथ उनका दमन करने का प्रयास किया। हालांकि वहाँ के युवाओं ने भी इसका सस्वर क्या किया, विरोध किया। 27 फरवरी 1908 को तत्कालीन तूतीकोरन जो तमिलनाडु में है, केरल के अंतर्गत, वहाँ के मिल्स मजदूर जो थे उन्होंने भी क्या किया, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी कंपनियों के बड़े हायरार्की के अधिकारी जो थे उनके खिलाफ हड़ताल किए और ऐसी अवस्था में विरोध और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में इसी वंदे मातरम नारे का ही इस्तेमाल किया। इवन वंदे मातरम की जब बात की जाए तो 1908 में लोकमान्य तिलक का जब मुकदमा सुनवाई चल रहा था, तो ऐसे ही दौरान में बॉम्बे पुलिस के कोर्ट के बाहर जो लोग जमा हुए, उन्होंने वंदे मातरम का गायन करते हुए अपनी एकजुटता की ताहीर दी।
21 जून 1914 को जब तिलक रिहा हुए तो ऐसी अवस्था में उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत इसी वंदे मातरम नारे के साथ किया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 1907 में जो मैडम भीका जी कामा के द्वारा बर्लिन में स्टारगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पे पहली बार तिरंगा फहराया गया था विदेश में। तो वहाँ पे जो पहली बार तिरंगा फहराया गया उसके ऊपर भी यही वंदे मातरम स्लोगन लिखा हुआ था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है विजया। विजया की बात की जाए तो उसके मुख पृष्ठ मतलब फ्रंट पे क्या किया गया, वंदे मातरम आपका लिखा गया। तो वंदे मातरम यहाँ पे तमिल पत्रिका पे भी लिखा गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी सूचनाएं मिलती हैं, जैसे 1908 में बेलगाम जो कर्नाटक में है वहाँ पे लोकमान्य तिलक को जब मांडली जेल भेजा गया तो ऐसी अवस्था में वंदे मातरम गाने के खिलाफ एक मौखिक आदेश के बावजूद ऐसा करने के लिए पुलिस ने कई सारे लड़कों को पीटा और कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया। यहीं पे पुलिस की जब बात की जाए तो 1909 में जब मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में फांसी दी जा रही थी तो ऐसी अवस्था में फांसी से चढ़ने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का ही जयघोष क्या किया था, उच्चारित किया था। 1909 में पेरिस में जो भारत में रहने वाले देशभक्त थे जिन्होंने जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा से वंदे मातरम नाम की पत्रिका निकाली थी। इवन अगर देखा जाए तो अक्टूबर 1912 में गोपाल के गोखले के द्वारा केप टाउन में वंदे मातरम नारे के साथ एक भव्य जुलूस का स्वागत किया गया। विदेश की बात की जा रही है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ पहली बार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर स्वतंत्रता की वो रात्रि जहां पे क्या किया गया था, आकाशवाणी से पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। आज वर्तमान की बात की जाए तो 150वां इसका जयंती हो रहा है और ऐसी अवस्था में भारत की संसद के द्वारा शीतकालीन सत्र में 8 अगस्त 2015 का दिवस सुनिश्चित किया गया है इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो पूरा एक 10 घंटे का ये इसमें सेशन आयोजित किया गया जिसमें पक्ष और विपक्ष के लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर अपनी बात रखी। हालांकि वंदे मातरम की यात्रा इतनी आसान नहीं रही। वंदे मातरम की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि लोगों ने स्वीकारा भी है लेकिन कई बार इसको बंटवारे का एक आधार भी दिया गया, जैसा कि आज भी हम विरोधाभास देख पाते हैं। उस टाइम की जब बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 1907 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया। तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ जो मित्रवत रूप में खड़े थे, हमारे जिसे हम भाई कह सकते हैं, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े थे, उनको अलग करने की बात की गई। और उस टाइम पे मुस्लिम लीग जो हुआ करता था उसने इसका विरोध भी किया था, जिसका कुछ सार यहाँ पे आपको दिखता है। ओवरऑल बांटो और राजकारों की जो नीति थी वो तो अंग्रेजों की थी और इसी बीच इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सके उसका प्रयोग किया और संयोग से इनको एक यहाँ पे कारण मिल गया, क्योंकि वंदे मातरम की जब बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम लीग को फोड़ने में थोड़ा सा अपना जो इनका स्वरूप था उसमें सफल भी हुए। लीग ने 1909 में इसका हालांकि विरोध भी किया। जो अमृतसर अधिवेशन हुआ वहाँ पे वंदे मातरम का पुरजोर विरोध किया गया। उस टाइम पे अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम और इन्होंने वंदे मातरम को सांप्रदायिक और इस्लाम विरोधी नारे के रूप में कह सकते हो कि करार दिया और इस नाते इसका विरोध किया गया और इसे मुस्लिम लीग के द्वारा पूरी तरीके से अस्वीकार किया गया। चूंकि लीग के द्वारा वंदे मातरम का गायन पाठ इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ माना गया तो ऐसी अवस्था में इस्लाम में, चूंकि आप भी जानते हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं मानता है, तो ऐसी अवस्था में किसी अन्य के प्रति भक्ति या उपासना का कोई स्थान नहीं है और यही इसके मूल कारण मतलब विरोध का मूल कारण बना। अंग्रेज के खिलाफ जो कांग्रेस रही उसने वंदे मातरम को लेकर के कह सकते हो, अब हमारी पहली लड़ाई तो अंग्रेज से थी लेकिन अपने में ही अब स्थिति ठन गई कि हिंदू मुस्लिम को कैसे बचाया जाए। तो ऐसी अवस्था में ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुए और इन्होंने क्या किया, आज़ादी से हमें लड़ना है तो हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रहेंगे, लेकिन हाँ ये जो नारा एक कारण बन रहा था, राष्ट्रभक्ति का पवित्र मंत्र बन रहा था, तो लीग इसका विरोध कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के जो गर्म दल के लोग थे, इवन बहुत सारे लोग, वो इसको क्या करते थे, सस्वर स्वीकार करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में कैसे इसको समाप्त किया जाए या फिर कैसे इस विरोधाभास को खत्म किया जाए, तो कांग्रेस ने चाहा कि हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर ना पड़े, हम इसके लिए एक समिति बना देते हैं। तो पार्टी के द्वारा एक कमेटी बना दी गई और पार्टी ने भी 1937 में इसके विरोध करने वाले जो लोग थे उनके शिकायतों पे गौर किया। वाजिब बात है, कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में थे। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, तो उन्होंने एक यहाँ पे कह सकते हो बीच का रास्ता निकाला, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कमेटी के सदस्य थे। और इन मेमोरान के द्वारा ये बात रखी गई कि ये जो पूरा गीत है, चूँकि पूरे गीत में ही कुछ ऐसे शब्दावली है जिसका इस्तेमाल क्या की गई है, उलाहने के रूप में या फिर उदाहरण के रूप में देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत है। तो यहाँ ये कहा गया कि हम समूचे गीत को नहीं गाएंगे, हम गीत के कुछ अंश को गाएंगे जिसमें किसी धार्मिक पहलू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। असल अगर बात की जाए गीत के रूप में तो यहाँ पे आपको बताते चले, चूँकि बंगाल में दुर्गा जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है और वर्तमान अगर हम बात करें भारत को लेकर के,
तो हमारी मान्यता है कि भारत हमारी माता है। तो जिस तरीके से हम दुर्गा मान्यता के अनुसार माता दुर्गा को अपने आधार में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो जन्मभूमि के रूप में भी हम वंदे मातरम माता, खास करके भारत माता के लिए उसी प्रकार का कुछ व्यवहार रखते हैं। तो उन्हीं दोनों को क्या किया गया है, एक साथ कंपेयर करने की बात की गई है। जैसा कि हमने बताया कि मुस्लिम परंपरा में ये नियम है कि भाई अल्लाह के अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है या किसी दूसरे की पूजन पद्धति नहीं है। तो इसी नाते यहाँ पे जब हम बात करते हैं देवी देवता को लेकर के, तो ये विरोधाभास यहाँ पे लाजमी हुआ। और इसी बात को लेकर के ये कहा गया कि जहाँ पे कोई धार्मिक पहलू है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे। ये बात उस पर स्वीकार भी की गई और 38 में कानपुर के हरिपुर अधिवेशन में यही जो बचा हुआ पद था उसे गाया भी गया। हालांकि इस गीत की जब बात की जाए तो दोनों व्यक्ति नहीं संतुष्ट है, क्योंकि होता नहीं कि सभी चाहते कि हमारा ही पूरा हो। मतलब विरोध करने वाले भी चाहते रहते कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो लोग साथ में थे वो भी चाहते थे कि हमारा पूरा गायन किया जाए। इवन 17 मार्च 1938 को जिन्ना के द्वारा नेहरू को एक पत्र भी लिखा गया और यह स्पष्ट कहा गया कि वंदे मातरम को क्या किया जाए, पूरी तरह बंद कर दिया जाए। हालांकि दो पद्यों के गायन की जब बात की जाए तो इसको लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम भी इनके द्वारा बताया गया। इवन अगर देखा जाए तो विरोधियों की भावनाएं जो थी वो अभी भी आहत थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो किताब आनंद मठ लिया गया है वो मुस्लिम विरोधी है। एक्चुअली आनंद मठ की बात की जाए तो इसमें आपने देखा होगा एक उस टाइम पे जमींदारों के खिलाफ में विरोध दर्शाती हुई, जिसको हम सन्यासी विद्रोह नाम देते हैं वहाँ पे बंगाल में। तो उस टाइम के विरोध को लेकर के क्या किया गया इसमें बात की गई है। तो सन्यासी वगैरह का नाम थोड़ा सा आने की वजह से इसको क्या लोग कहते हैं कि ये तो धार्मिक है, धार्मिक विरोध के रूप में जानी जाती है। जबकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है जो बंकिम साहित्य को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना था कि भाई देखो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों का कहीं पे विरोध दर्शाया ही नहीं है, कहीं पे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करी है। और ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो वंदे मातरम नाम की जो रचना है उसको सालों भर पहले लिखा गया था, जब हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रहते थे, तो विरोध की तो कोई बात ही नहीं होती है। ऐसी अवस्था में ये बात इसमें देना ये अपने आप में तर्क साबित नहीं करता है और ये तर्कहीन मालूम पड़ता है। ओवरऑल वर्तमान की अगर परिपेक्ष की बात की जाए तो वर्तमान परिपेक्ष में इस वंदे मातरम के इसी ही स्वरूप को हम लोग क्या करते हैं, गायन में इस्तेमाल करते हैं। इवन स्कूली दिनों की बात की जाए तो उस टाइम पे हम लोग भी इसे गाते थे, खास करके वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातलम वंदे मातरम शुभ ज्योतिना फुलकित यामिनी फुल कुसुमित दुमदल शोभनी सुहासनी सुमधुरभासनी सुखदाम वरदम मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निराद कराले द्वप ससत कोटि भुज दैत खरक वाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुधल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम वंदे मातरम। तो भारत माता के इसी स्वरूप का वर्णन इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से किया गया है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि इसकी पूरी पंक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वही शुरुआत की जो दो पंक्तियां हैं उन्हीं का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं एक पूर्ण विराम यहाँ पे लगा है, एक पूर्ण विराम यहाँ पे लगा है, तो केवल दो शुरुआत की पंक्तियों का क्या किया जाता है इसमें उच्चारित मतलब कह सकते हैं गायन किया जाता है, और जिसमें किसी धार्मिक प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। खासा अगर देखा जाए तो कई बार आपको इसके उदाहरण भी देख मिलते हैं, इसके अर्थ भी देख मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके अर्थ को विजुअल भी करेंगे तो वहाँ पे बस एक ही बात कही गई है कि किस तरीके से एक हमारी भारत माता है और किस तरीके से हमारा एक स्वरूप है, और जाहिर सी बात है कि हम एक बालक होने की वजह से अपनी माता का क्या कर रहे हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे वो हमारे सुख दुख में खड़ी रहती है और जिस तरीके से हम भरसक के प्रयास करते हैं अपने माता की प्रशंसा करने की, उसी तरीके से हम यहाँ पे उनकी प्रशंसा की बात करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब चूँकि आप भी जानते हैं ये जो वंदे मातरम गीत था आगे चल करके यही हमारा राष्ट्रगीत बना है, तो इसका भी सफ़र इतना आसान नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसकी रचना कर दी, ये तो हमने बाकायदा देखा। इस गीत के शुरुआत के दो पैरा जो संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं वही लिए जाते हैं, चूँकि बांग्ला साहित्य भी जुड़ा था, बांग्ला भाषा भी, तो उसे नहीं लिया जाता है। बाद में उसकी बंगाल में भी रचना वगैरह करी गई है। इस गीत को सुर और ताल लिरिक्स रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा 1896 में हमने बताया ना कि पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया है और उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है। 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया जनगण मन हमारा, तो उसी टाइम पे वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में ही सम्मानपूर्वक कह सकते हो उसको सम्मानजनक दर्जा दिया गया। वर्तमान में जो हमारी आधिकारिक जानकारी उसके अनुसार
राष्ट्रीय गीत के अनुसार ही जिस लेवल का राष्ट्रगान हमारा आदर पाता है, वैसे ही राष्ट्रगीत को आदर पाने का कह सकते हो बिल्कुल समान मान्यता है। इवन थोड़ा सा अगर हम सम्मान की बात करें, बराबरी का सम्मान, तो बराबरी के सम्मान के लिए संसद में जो संविधान सभा थी उस टाइम पे बहस भी इस बात पे हुआ था। यह समय था 25 अगस्त 1948 का, जब हमारे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात रखी गई कि गवर्नरों को हमने जनगण मन राष्ट्रगान स्वीकार करने के लिए अपने अपने राज्यों के प्रीमियर अर्थात मुख्यमंत्री से राय लेने के लिए बात कर दी है। इवन बहुत सारे लोगों का ये मानना भी था कि संविधान सभा जो निर्णय लेगी उसी को क्या किया जाएगा, शुरू कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। नेहरू के द्वारा ही बात रखी गई कि जो सेंट्रल प्रोविंस है वहाँ पे जो गवर्नर है उनके अलावा सभी की राय जनगण के मन में ही पक्ष थी, और ये बिल्कुल सत्य बात है। जनगण मन को सभी क्या कर रहे थे, राष्ट्रगान की स्वीकार्यता दे रहे थे। बंगाल के प्रीमियर चाहते थे कि वंदे मातरम राष्ट्रगान बनाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा लगाव हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी उसको देखें, सभी उसको समझें। जैसे यह वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने की वजह से हमारा ये मानना होगा कि यूट्यूब के माध्यम से अगर हम आपको दे रहे हैं तो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई हैं वो देखें। वो अलग बात है कि लोग देखते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात रखी गई कि बंगाल के लोग थे तो उनका मानना था कि हमारा वाला आगे रखा जाए। बहरहाल नहीं रखा गया। उन्हीं का ही दूसरा पहलू बड़े भाई खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन, वो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रगान हो गया। तो यहाँ पे ये बात हुई कि संविधान सभा इस मामले पे कोई आगे विचार विमर्श नहीं करती है। आगे चल करके कह सकते हो राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रपति भी थे, उनके द्वारा 24 जनवरी 1950 को जब जनगण मन जो था उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, उसी के साथ इन्होंने एक पंक्ति यहाँ पे रखी और ये कहा कि शब्द और संगीत से बनी ये जो रचना है जनगण मन, जिसे हम जानते हैं ये भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन इसके अलावा सरकार की जब बात की जाए तो सरकार चाहे तो इसमें परिवर्तन भी समय के अनुसार कर सकेगी। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले गीत वंदे मातरम को हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रगान मन के ही बराबर का दर्जा देंगे, और मुझे उम्मीद है कि सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। ये स्पष्ट बात उनकी करी गई कि देखो जनगण मन को तो हमने राष्ट्रीय गीत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन जब आज़ादी की बिगुल की बात चली थी, आज़ादी की लड़ाई की बात चली थी, तो उस टाइम पे यही वंदे मातरम का जो गायन था वही सबके सरों पे क्या हो रहा था, कह सकते हो सवार था। और इसी ही गायन का इस्तेमाल करते हुए लोग क्या करते थे, अपने जो भी जुलूस होता था, जो भी प्रदर्शन होता था, जिस प्रकार की भावनाएं होती थी वो उसको क्या करते थे, ओजस्वी बनाते थे। तो ऐसी अवस्था में हम उसको भी अस्वीकार्य नहीं कर सकते हैं, और हमारा ये मानना होगा कि जितने भी हमारे संविधान सभा के मेंबर हैं, अगर हम जनगण मन को एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे रहे हैं तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, और ये बात तय भी है। और इसी नाते कह सकते हो कि दोनों को वर्तमान में क्या हुआ है, बराबरी का दर्जा भी प्राप्त है। ये अगर हम कह सकते हैं कि हमारा दाहिना हाथ है जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं, तो ये हमारा बायां हाथ है जिसको हम राष्ट्रगीत कहते हैं, तो दोनों को बराबर का दर्जा यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं राष्ट्रगीत के रूप में जिसे हम वंदे मातरम के रूप में जानते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वैसे तो पसंद आनी चाहिए, पसंद आई है तो इसे लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोशिश करिएगा उन लोगों के पास भी साझा करने का जो लोग इसके विरोध में या फिर समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में और इसकी मौलिकता के बारे में और इसके मूल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।